अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाते जाते कथित रूप से वो एक सुसाइड नोट छोड़ गए। उसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि उन्हें उनके गुरु के बगल में भू समाधि दी जाए। ऐसे में 22 सितंबर को बड़े ही धूमधाम तरीके से या बड़े ही भव्य तरीके से उनको समाधि दी गई। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। अब सवाल यह है कि आखिर समाधि होती क्या है। यूपी तक की टीम ने पुरोहित राजू से बात की, जिन्होंने बताया कि दरअसल गृहस्थ जीवन में रहने वाले यानी आम जीवन जीने वाले लोगों को मुखाग्नि दी जाती है, यानी उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन साधु सन्यासी वो अपना जीवन शुरू करने से पहले पिंडदान करते हैं, यानी वो खुद को एक बार मृत घोषित करते हैं। उसके बाद वो सन्यास की परंपरा में शामिल होते हैं। ऐसे में उन्हें या तो जल समाधि दी जाती है या भू समाधि दी जाती है। दरअसल पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन नदियों के प्रदूषण को देखते हुए अब जल समाधि नहीं दी जाती। देखिए, सबसे पहले तो संत महात्मा जो होते हैं, जो साधु होते हैं, सन्यासी, गृहस्थाश्रम को तो मुखाग्नि दी जाती है, लेकिन संतों के लिए जल समाधि और भू समाधि दो व्यवस्थाएं हैं। जल समाधि पहले हुआ करती थी, हम लोगों ने बचपन में देखा है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब मूर्ति भी विसर्जन नहीं होती है, तो शव कैसे विसर्जन होगा। तो जल समाधि को बंद कर दिया गया है और उसको भू समाधि की जाती है। मान्यता यह है कि ये परंपरा करीबन 1200 साल पुरानी है। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य ने पहली बार भू समाधि ली थी और ये भी बताया जाता है कि केदारनाथ में उनकी समाधि मौजूद भी है। दरअसल ध्यान देने वाली बात यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अखाड़ाओं की स्थापना की थी। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि भू समाधि दी कैसे जाती है। हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने बात की महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी से। उन्होंने ये बताया कि ये पूरे 7 चरणों में होता है। महाराज जी, समाधि की प्रक्रिया क्या है? समाधि भू समाधि है, वो संतों को दी जाती है और उसकी प्रक्रिया उसको 7 चरणों में बांटा जाता है। 7 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है उस जो जीव है, जो निर्जीव शरीर है, उसको गंगा जल से स्नान कराना। दूसरा, उसको आसन पर बिठाना। तीसरा, उस पर विभूति लगाना। चौथा चरण है उसको स्थान पर बिठाना। 5वां चरण है उसको वस्त्र इत्यादि पहनाना और चंदन, माला, फूल इत्यादि उस पर अर्पण करना। और 6वां चरण है उसे ढकना। 7वां चरण समाधि का है और फिर उसके समाधि के बाद में उस पर गाय के गोबर से लेपन करना। 7 प्रकार से समाधि का वर्णन किया गया है। समाधि के 16 दिन बाद सोरठी का आयोजन किया जाता है। इस दौरान एक भव्य भंडारा होता है जिसमें साधुओं के अलावा आम जन भी शामिल होते हैं। अब आते हैं हम आखिरी सवाल पर कि आखिर समाधि दी क्यों जाती है। दरअसल मान्यता ये है कि जो साधु संत होते हैं वो अपने पूरे जीवन में परोपकार करते हैं और योग भी करते हैं, तो समाधि एक किस्म का योग भी है। जीते वक्त भी कई संत साधु समाधि करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें चिर समाधि दी जाती है। वहीं जहां रही बात परोपकार की, तो मान्यता ये है कि साधु संत ये चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनके शरीर से परोपकार किया जाए। ऐसे में समाधि के दौरान जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन करते हैं। इसके अलावा शिष्य और जो उनके भक्त हैं वो समाधि स्थल पर जाकर उन्हें याद भी कर सकते हैं। महाराज जी, समाधि क्यों दी जाती है? समाधि का अर्थ है चिर अवस्था में चिरलीन होना, ब्रह्मलीन होना। और समाधि केवल संतों को दी जाती है। समाधि संतों का एक अंतिम प्रक्रिया है, क्योंकि अंतिम समय में संत को समाधि इसलिए किया जाता है कि वो जीवन भर परमार्थ के कार्य करता रहता है और परमार्थ करते करते कभी कभी चाहते जाने अनजाने में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो जब वो शरीर, उनका प्राणवायु निकलती है, शरीर को छोड़ती है, आत्मा ब्रह्म में लीन होती है, तो ऐसा मानते हैं संत कि इस शरीर से भी, मृतक शरीर से भी कुछ परोपकार होना चाहिए। तो समाधि लगाने के बाद में उसके शरीर को अंदर जो जीवाणु हैं उसे वो खाएं और अपनी क्षुधा पूर्ति करें, उसका परमार्थ हो। और समाधि फिर उसकी यादगार रहती है, ताकि उनके भक्तजन, उनके प्रियजन, विशेषगण, उनके और संत महात्मा लोग समय समय पर उनके जब वर्ष का समय आए
तो उस पर नमन करें, पुण्यतिथि पे उसको नमन करें, इसलिए समाधि दी जाती है। महाराज ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई समाधि देने वाली? ये तो आदिकाल से, जब से शंकराचार्य ने स्थापना की थी अखाड़ों की, तब से ही चल रहा है। ये तो बहुत प्राचीन वो है ये। और साधुओं को ही ये समाधि दी हाँ, समाधि केवल साधुओं को दी जाती है, गृहस्थ को नहीं दी जाती है। जल समाधि और जल समाधि और भू समाधि। ये तो रही बात भू समाधि की, लेकिन अखाड़ा क्या होता है, अखाड़ा परिषद का चुनाव कैसे होता है, लेटे हुए हनुमान जी का क्या किस्सा है और अखाड़ा परिषद का पूरा संगठन क्या है, ये सब जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं यूपी तक पर, जहां मौजूद है इससे संबंधित कई जानकारियां।